10 मार्च को दो चेंजेस आएंगी, दोनों ही बड़ी हैं एंड दोनों ही काबिले अमल हैं। दोनों ही जेमिनाइज के लिए गैर मामूली हैं। आप लोगों के दिए हुए प्लान्स को, आप उनके रवैयों को बहुत अच्छे अंदाज से जज करके बेहतरीन डिसीजंस ले सकेंगे जो आपके लिए खुशगवार तब्दीलियां लाएगा, रिग्रेट से बचाएगा आपको। ये सब और साथ में खैर और बरकत रमज़ान से जब दोनों मर्ज होंगी, सो यू आर ऑन परफेक्ट सीजन टू डेवलप, टू अचीव योर मिशंस ऑफ लाइफ। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। आज बताने को मेरे पास बहुत कुछ है जेमिनाइज। मैं कोशिश करूँगा कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो जल्दी जल्दी आपके सामने रखूँ। ये हफ़्ता जिसके बारे में एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स के बारे में जो अपना प्रोफेशनल ओपिनियन आपको देने वाला हूँ, ये 5 मार्च से 11 मार्च तक है। 10 मार्च को दो चेंजेस आएंगी, दोनों ही बड़ी हैं एंड दोनों ही काबिले अमल हैं। दोनों ही जेमिनाइज के लिए गैर मामूली हैं। एक चेंज तो स्पिरिचुअल टाइप की चेंज है। 10 तारीख को रमज़ान का चांद हो जाएगा। इट इज़ अ न्यू मून। हर 30 दिन बाद नया चांद होता है, बट साल में एक दफ़ा रमज़ान आता है जब नया चांद होगा। रहमतों के दरवाज़े अलग से खुलेंगे, बरकतों के दरवाज़े अलग से खुलेंगे। अल्लाह ताला के वो वादे जो रमज़ान में आपसे किए गए हैं वो ऑन हो जाएंगे एंड उसके जो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं वो गैर मामूली हैं। ये कोई एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट नहीं है, ये इस्लामियात है। अल्लाह ताला ने ख़ुद वादे फरमाए हैं एंड अल्लाह ताला हमें इस महीने की खैर और बरकत से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक भी दे और हिम्मत भी दे। उसके बारे में मैं ज़्यादा राय इसलिए नहीं देता हूँ कि रमज़ान की बहुत सारी चीज़ें आपको ख़ुद पता हैं। रोज़े की बरकतें, सेहत के फ़वाइद, बुरी आदतों पर काबू, हाँ, अल्लाह ताला की खुशनुदी का हसूल, आपके अपने अंदर स्पिरिचुअल चेंजेस, आपके बिलीव्स में पुख्तगी, बहुत कुछ बेनिफिट्स हैं। ये तो वो जनरल सी बातें हैं जो कॉमन पीपल हासिल करते हैं। कुछ लोग अपने मुकद्दमात में उलझे हुए होते हैं, अल्लाह ताला के हजूर सरबसजूद होकर अपने मुकद्दमात के लिए दुआ करते हैं। कुछ लोग सेहत की उलझनों में फंसे होते हैं, अल्लाह के हजूर सरबसजूद होकर वो बेनिफिट्स हासिल करते हैं। वो ऐसे बेनिफिट्स हैं जो इंडिविजुअल्स को मिलते हैं, बट ओवरऑल बरकत तो मिलेगी, ओवरऑल खैर है, जहन्नम से खुलासी है एंड एक रूहानी सा माहौल होगा जो आपके अंदर एक नई ट्यूनिंग, एक नया जज्बा पैदा कर देगा। ये उसके इस्लामी एडवांटेजेस हैं। क्योंकि ये जो नया चांद है इसके कुछ एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स भी हैं। ये आपके 10th एंगल पर होने वाला है जेमिनाइज। 10th angle is your career, 10th angle is your source of income, 10th angle is your multitasking ability, 10th angle is your investments, 10th angle is your job, 10th angle is your partnership. So ये नया चांद स्पिरिचुअल बेनिफिट्स के साथ साथ मटीरियल बेनिफिट्स भी आपको देगा। सेफ एंड सिक्योर सोर्स ऑफ इनकम, इंक्रीमेंट्स या प्रमोशंस या तेज़ी से लोगों की मदद आप तक पहुंचना एंड आपकी कैरियर साइड की अचीवमेंट्स, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम में तेज़ी, जॉब या जॉब की प्रमोशन, दीज आर ऑल एक्सपेक्टेशंस। अचानक बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। ये 10 मार्च से ही शुरू हो जाएंगे। दूसरी चेंज सेम डे 10 मार्च को होगी। एक यहाँ बात का जिक्र कर दूँ, रूल्स के मुताबिक, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के मुताबिक चांद रमज़ान का 10 तारीख को हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। बट यू नो, जो जोग्राफी सिस्टम है दुनिया का, उसमें कुछ एंगल्स ऐसे हैं, मिडल ईस्ट, वेस्टर्न, वो फार ईस्ट कंट्रीज़ जिसमें चांद पहले नज़र आ जाता है एंड साउथ एशियन जिसमें पाकिस्तान है, इसमें चांद थोड़ा सा बाद में नज़र आता है। बट एक्सपेक्टेशन ये है कि चांद 10 तारीख को नज़र आ जाएगा। उसकी उम्र इतनी ज़्यादा होगी कि वो दिख जाएगा, बट दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। एज़ यू नो, पाकिस्तान में एक कमेटी है, रूअत हिलाल कमेटी, जो गवाही इकट्ठी करती है। अगर लोगों को दिखा हो जैद का टाइप के जो ड्यूटी पर मामूर होते हैं, तो फिर वो डिक्लेयर कर देते हैं कि यस चांद हो गया है एंड कल से पहला रोज़ा होगा। तो वो इस्लामी रूल है, उसके मुताबिक मे बी 11 तारीख, लेकिन बाई माई ओपिनियन बीइंग एस्ट्रोलॉजर चांद 10 तारीख को हो जाएगा।
तो ये आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन इसलिए दे दी कि जिन लोगों ने अपनी प्रिपरेशंस रमज़ान की करनी होती हैं, अपनी मसरूफियात को कंट्रोल करना होता है, तो वो लोग पहले से ही कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चेंज मरकरी की सूरत में है। मरकरी 10 मार्च को आपके 11th एंगल पर आएगा। एक लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस हैं जेमिनाइज आपके लिए। मरकरी इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, मरकरी इज़ योर कम्युनिकेशन, मरकरी इज़ योर कंफर्ट ऑफ लाइफ, Mercury is your public image, Mercury is your educational activities, Mercury is your writing skills, Mercury is your concentration, Mercury is your creative skills, Mercury is your ये जो बंदा मुस्तकिल मिजाज होता है, लंबे अरसे तक किसी एक काम में बग़ैर किसी उज़र के, बग़ैर किसी तकलीफ़ के जो काम करता है, वो मरकरी के फ्यूल से ही कर पाता है, अदरवाइज़ जिग जैग माइंड एबिलिटीज़ हो जाती। सो मरकरी इज सो बेनिफिशरी ऑन 11th एंगल, एंड साथ में रमज़ान उसी दिन शुरू होगा। सो आपकी नेचुरल एबिलिटीज़, दैट इज़ योर इनर एबिलिटीज़ लाइक योर जीनियस स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, लर्निंग स्किल्स, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, क्रिएटिव स्किल्स, ये सब, और साथ में खैर और बरकत रमज़ान से जब दोनों मर्ज होंगी, सो यू आर ऑन परफेक्ट सीजन टू डेवलप, to achieve your missions of life on your terms and conditions, and आप अपनी कामयाबियों की इंतहा पर होंगे। अगर फिर भी आप कमज़ोर रहें तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। अगली खबरें सुने। सूरज इस वक्त आपके 10th एंगल पर परफॉर्म कर रहा है। 10th एंगल इज़ अ सर्टन एंगल, वहाँ से वो ट्रांजिट कर रहा है, फ्रेंडली है। उसकी वजह से आप अपने वालिदैन के लिए बड़ी ड्यूटीज़ निभा सकेंगे। अगर आप खुद सीनियर जेमिनाइज हैं तो आप अपनी ड्यूटीज़ अपनी जनरेशन, अपनी फैमिली के लिए निभा सकेंगे। अगर आप किसी कंपनी को लीड कर रहे हैं तो आपके डिसीजंस वेलफेयर पे मबनी होने वाले हैं, सखावत पर मबनी होने वाले हैं, जो एक ग्रुप ऑफ पीपल को एडवांटेज देंगे। अगर आप एक ऐसे जेमिनाई हैं जो पब्लिक फिगर हैं, लाइक पॉलिटिशियन, लाइक कोई और अथॉरिटी, जैसे डॉक्टर्स भी पब्लिक फिगर होते हैं, बहुत सारे लोगों को उनकी वजह से फैज़ मिल रहा होता है, या और भी कोई चीज़ जो मेरी जहन में नहीं है, वो लोग ज़्यादा हम्बल होकर अच्छे डिसीजन लेते हुए एक ग्रुप ऑफ पीपल को या कई लोगों को वेलफेयर या भलाई के रास्ते दिखाएंगे, सहूलत के रास्ते दिखाएंगे, जिसकी जितनी अथॉरिटी है। अगर आप उसे माली फ़वाइद लोगों को दे सकते हैं तो वो दे पाएंगे। अगर आप किसी को अपने इख्तियारात की वजह से उसकी ज़िंदगी में सुख ला सकते हैं तो वो करेंगे। अगर आप फिज़िकली किसी को हेल्प आउट कर सकते हैं तो वो करेंगे। आपके लिए वीनस आपके 9th एंगल पर है, मार्स आपके 9th एंगल पर है। दिस इज़ अनदर ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स जो आपके लिए बेनिफिट्स की लाइन खोल रहा है। वीनस इज़ योर हैबिट्स, आदतें। Venus is your psychological peace, Venus is your pleasures, and Venus is your romance also. So it is damn sure by support of Venus के आप अपनी लाइफ पार्टनरशिप के डिसीजंस बड़े पुख्तगी से, बहुत मेरिटफुल और बहुत ही टारगेटफुल अंदाज से ले सकेंगे आफ्टर 10th of March। एंड मार्स 9th एंगल पर आपके लिए ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ पैदा कर रहा है, हेल्थ फैसिलिटीज़ पैदा कर रहा है, सडन गेन्स की वजह बन रहा है, एंड आपको डोमिनेट या फेस वैल्यू बढ़ाने की वजह बन रहा है। लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स को देखा जाए तो सैटर्न आपके 10th एंगल पर है, उसी एंगल पर जिस एंगल पर सूरज है। सो सूरज और सैटर्न आपस में दोस्त भी हैं, एंड दोनों की परफॉर्मेंस आपके इंट्यूशन लेवल को बढ़ा देगी। आप लोगों को, आप लोगों के दिए हुए प्लान्स को, आप उनके रवैयों को बहुत अच्छे अंदाज से जज करके बेहतरीन डिसीजंस ले सकेंगे, जो आपके लिए खुशगवार तब्दीलियां लाएगा, रिग्रेट से बचाएगा आपको। ऐसी सिचुएशन में 90% जेमिनाइज अपने आप को स्टेबलाइज कर जाएंगे, अपने आप को प्लेजेंट कर जाएंगे, अपनी लव लाइफ में इस्तेहकाम देखेंगे, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ देखेंगे, अपनी एजुकेशनल स्टेबिलिटी देखेंगे, अपनी पर्सनालिटी अट्रैक्शंस देखेंगे। जो कुछ जेमिनाइज रह जाएंगे उन लोगों को 2 एडवांटेजेस हैं। एक तो रमज़ान की खैर और बरकत से वो अपने अंदर तब्दीलियां ला सकते हैं, हर ही तरह की चीज़ मांगी जा सकती है अल्लाह ताला से। दूसरा, साइंटिफिकली अगर अपने आप को ट्रीट करना हो बाय रूल्स ऑफ जिमोलॉजी, अगर आप एमरल्ड पहने, ज़मुरद,
या आप रूबी पहने, जिसे हम याकूत कहते हैं। अगर आप 25 से 40 साल तक की एज के हैं तो 8 से 10 कैरेट जो आप अफोर्ड कर सकें, अच्छी क्वालिटी का, फाइन क्वालिटी का, वो नेचुरल हो, तो उससे आपको इतने एडवांटेजेस मिल जाएंगे कि अगर आपने रमज़ान में अपने आप को स्पिरिचुअली एंड साइंटिफिकली ट्यून कर लिया तो थ्रू आउट 2024 आपके लिए स्मूथ एंड सिल्की रहने वाला है। नेचुरल स्टोन्स पर मैं पिछले कुछ हफ्तों से एम्फेसाइज करता आ रहा हूँ। पहले मैंने ये बात आपको बार बार कराई कि हमने पूरी दुनिया से नेचुरल स्टोन्स इकट्ठे करके स्टॉक क्रिएट कर लिया, स्टोर क्रिएट कर दिया। अब हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए, फैशन क्वालिटीज़ के लिए नहीं, जिनको फैशन स्टोन्स पहनना है, जिन्हें प्रीशियस स्टोन्स पहनना है, वो कहीं से भी ले सकते हैं। बट जिन्हें हीलिंग स्टोन्स पहनना है, जो उनके लिए उनकी नेचर को, उनकी कॉम्प्लिकेशन, उनकी एस्ट्रोलॉजिकल नेगेटिविटीज़ को रिपेयर करने के लिए स्टोन पहनना चाहते हैं, तो वो इस स्टोर से ऑर्डर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ऊपर कार्ड में भी लिंक आ रहा होगा। यहाँ नेचुरल स्टोन्स आपको मुयस्सर हैं आपके डोर स्टेप पर, इंश्योरेंस एंड लैब सर्टिफिकेशन के साथ। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं। जो लोग इन रेमेडीज से अपने आप को ठीक होता हुआ देखें, ग्रोथ आती हुई देखें, पीसफुल हो जाएं, देन फाइन, वो फिर इसी को कंटिन्यू करें। ये आपके लिए एक टूल ऑफ सक्सेस या एक वेपन ऑफ सक्सेस के तौर पर काम करता रहेगा थ्रू आउट लाइफ। ये ज़िंदगी में एक ही दफ़ा करना होता है एंड फिर उसी को कंटिन्यू करना होता है। दैट्स ऑल जेमिनाइज। इन एडवांस आपको रमज़ान की मुबारक। वैसे अगली वीडियो भी रमज़ान से कुछ दिन पहले मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा, लेकिन इस वीडियो में क्योंकि रमज़ान के चांद का जिक्र हो चुका, तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जेमिनाइज, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।